क्या कोई मंत्री जब चुनाव हार जाता है तो उसे नागरिक अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि राजस्थान के एक पूर्व मंत्री के साथ में पुलिस की ओर से जो व्यवहार किया गया है, उसके बाद खुद पूर्व मंत्री ने सामने आकर पूरी घटना बताई कि किस तरह एक साधारण नागरिक को कानूनन जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं अधिकारों के तहत वे खुद भी पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी ओर से जो कानूनन दृष्टि से एक एफआईआर दर्ज की जानी थी, वह दर्ज नहीं की गई। अब यह मामला तो अलग है, लेकिन खुद मंत्री के खिलाफ, जो पूर्व मंत्री हैं, उनके खिलाफ एक कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर एफआईआर जो दर्ज कराई गई थी, उसे क्वैश कराने के लिए अब मंत्री न्यायालय की शरण में चले गए हैं। ये पूर्व मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, जो अंता 12 से कई बार चुनाव जीते और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। दरअसल पहले पूरा मामला समझना होगा। पूरा मामला यह है कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज कराई जाती है कि धार्मिक मंदिरों के विकास कार्य और अन्य विकास कार्यों को लेकर एक निविदा जारी होती है, टेंडर होता है। और यह एफआईआर इसलिए दर्ज होती है कि एफआईआर में एक बात लिखी जाती है कि जो टेंडर किए गए हैं, उनके लिए पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा। उस पत्र के आधार पर टेंडर खोले गए। ऐसे में अब जब सरकार बदल गई और प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब आप देखिए, ये एफआईआर दर्ज करवाने वाले जो हैं, वे हैं नगर पालिका अंता की ओर से जो एफआईआर है। अब उसमें भाजपा के नेता हैं रामेश्वर खंडेलवाल, जो नगर पालिका अंता में नेता प्रतिपक्ष हैं। वे एक एफआईआर दर्ज कराते हैं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ और यह आरोप लगाया जाता है उस एफआईआर में कि भाया ने निविदा और टेंडर के लिए एक पत्र लिखा। यह बात जब भाया के पास आती है, एफआईआर की जानकारी उन्हें होती है, तो वे उस पत्र की कॉपी, जो कि उनके द्वारा लिखा गया बताया जाता है, उस पत्र की कॉपी आरटीआई के तहत प्राप्त करते हैं और आरटीआई के तहत पत्र प्राप्त करने के अलावा एक सूचना वे प्राप्त करते हैं नगर पालिका अंता से, अभियंता से, कि क्या निविदा और टेंडर के लिए उन्होंने कोई पत्र लिखा था। तो नगर पालिका अंता की ओर से जवाब दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी पत्र पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने नहीं लिखा है। यानी कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए प्रमोद जैन भाया के खिलाफ, वे नगर पालिका अंता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार झूठे हैं। अब जब आरोप झूठे हैं, तो आखिरकार प्रमोद जैन भाया के नाम से उनके लेटर हेड पर पत्र लिखा किसने? इस बारे में प्रमोद जैन भाया का कहना है कि मेरी ओर से कोई पत्र जारी नहीं किया गया। यह पत्र रामेश्वर खंडेलवाल, कमल राठौर और मोहित कालरा ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आशय से इस पत्र को लिखा। और प्रमोद जैन भाया का कहना है कि पूर्व में भी कमल राठौर इस तरह के फर्जी कूट रचित हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनके खिलाफ ऐसे कूट रचित दस्तावेज बनाने के कई मामले पहले से दर्ज हैं। इतना ही नहीं,
कमल राठौड़ पर पुलिस थाना कोतवाली में अनेक मुकदमे इस तरह के उदाहरण के साथ में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, भाया ने यह भी आरोप लगाया कि कमल राठौड़ ने एक न्यायाधीश के ही फर्जी हस्ताक्षर किए, मोहर लगाई और पत्र कूट रचित तरीके से लिखा और खुद का जो बैंक खाता सीज था उसे इन कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर खुलवा लिया। यह आरोप प्रमोद जैन भाया ने लगाया है। जब इतना सब कुछ हो गया तो प्रमोद जैन भाया 12 एसपी से मिलते हैं और कहते हैं कि इस तरह से कूट रचित पत्र लिखकर नगर पालिका अंता में जाता है और वहां से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार स्पष्ट रूप से अधिकारी जानकारी देते हैं कि ऐसा पत्र पूर्व मंत्री ने नहीं लिखा। यानी कि प्रमोद जैन भाया एसपी से कहते हैं कि इस मामले में पुलिस को अब जांच करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि आखिरकार उनके नाम से यह पत्र किसने लिखा। इसके बाद एसपी कहते हैं कि आप जाइए और संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाइए। प्रमोद जैन भाया संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनसे परिवार ले लिया जाता है, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। प्रमोद जैन भाया का आरोप यह है कि ना सिर्फ एफआईआर की बात है बल्कि मैं पूर्व मंत्री हूं, एक जनप्रतिनिधि रहा हूं और मुझे 3 से 4 घंटे तक थाने में बिठाए रखा जाता है, लेकिन मेरा परिवार लेकर मुझे जाने को कहा जाता है, जबकि इतना बड़ा मामला है जिसमें कूट रचित दस्तावेज साबित हो रहे हैं तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का कहना है कि पहले तो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराती, उसके बाद में जब यह साबित हो रहा है कि कूट रचित दस्तावेज से, तो अब मेरी ओर से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब एफआईआर दर्ज हुई थी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर, तो प्रमोद जैन भाया ही नहीं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राजस्थान के कार्यवाहक डीजी से मिले थे और आरोप लगाया था कि इस तरह से सरकार बदलने के साथ कांग्रेस नेताओं पर दुराग्रह से एफआईआर दर्ज हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, बिना जांच के कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। और डीजी से मिलने के बाद में जब भाया एसपी से मिलते हैं, एसपी जब उनसे कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, लेकिन जब भाया एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में प्रमोद जैन भाया का यही कहना है कि मैं पूर्व मंत्री रहा हूं, विधायक रहा हूं और एक साधारण नागरिक भी अगर यह साबित कर देता है कि उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं, जिन दस्तावेजों की बात हो रही है वे दस्तावेज झूठे हैं, तो क्रॉस मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन मेरे मामले में स्थानीय पुलिस सहयोग करना तो दूर, जो नागरिक अधिकार है जिसके तहत मेरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी वह एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही। और जो लोग कूट रचित दस्तावेज बनाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको चूंकि राज बदल चुका है, उनको पुलिस ज्यादा महत्व दे रही है। भाया का स्पष्ट कहना है कि यदि मैं गलत हूं तो मेरी एफआईआर भी दर्ज कीजिए, उस एफआईआर पे भी जांच कीजिए और तमाम पत्र, यदि मेरे ओर से कोई पत्र लिखा गया है और यह साबित हो जाता है तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन जब यह साबित हो रहा है कि मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, यह नगर पालिका अंता के अधिकारियों की ओर से
स्पष्ट कर दिया गया है, तो फिर मेरी ओर से दी जाने वाली परिवाद को एफआईआर में क्यों नहीं लिया जा रहा, एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। कुल मिलाकर यह मामला अब न सिर्फ 12 जिले में गरमा रहा है, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी संघर्ष का कारण भी बनता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया को दी गई है। ऐसे में निश्चित है कि लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बड़ा बनेगा और भाया का सीधा सीधा आरोप है कि यदि मेरी ओर से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, यह साबित किया जा रहा है कि कूट रचित दस्तावेज है, इसके बावजूद एफआईआर नहीं हो रही है और मेरे खिलाफ या मेरे समर्थकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो निश्चित है कि हम फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। एक और तो यह मामला है, दूसरी ओर जो पहली एफआईआर भाया के खिलाफ दर्ज की गई है कि भाया ने निविदा और टेंडर के लिए एक पत्र लिखा, उस पत्र के आधार पर टेंडर खोले गए। उसे क्वैश कराने के लिए भाया ने अदालत का सहारा लिया है और अदालत में एक दिन बाद यानी कि 30 जनवरी को सुनवाई होनी है। उसके बाद तय होगा कि भाया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जिन दस्तावेजों के आरोप लगाए गए हैं, अब भाया ने जो आरोप पलटकर पुलिस पर लगाए हैं और भाजपा पर लगाए हैं, अब उनके आधार पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके बाद में स्पष्ट होगा कि कोर्ट भाया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे क्वैश करने के आदेश देती है या आगे इसकी जांच के आदेश होते हैं। कुल मिलाकर सरकार बदलने के साथ ही अब भाया के केस में कहा जा रहा है और भाया आरोप लगा रहे हैं कि यह बदले की राजनीति है, जिसका राजस्थान में कभी कोई स्थान नहीं रहा है। राजस्थान में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर कभी जनप्रतिनिधियों को परेशान नहीं किया गया। लेकिन यह नई परंपरा डाली जा रही है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई मुलाकात नए मुद्दे के साथ।